हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर सेकंड द साउंड ऑफ म्यूज़िक। तो ये जो है ना, ये वाला चैप्टर दो पार्ट में है। तो इस वाली वीडियो में हम पार्ट 1 देखेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो है पार्ट 2 देखेंगे। तो इसमें हमें स्टोरी बताई गई है एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। तो एल्विन ग्लेनी की हमें इसमें स्टोरी बताई गई है। तो इसमें है कि रश आर्ट्स क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। रश आर्ट्स मतलब बहुत ही बिजी टाइम था और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी। जॉसल का है पुश, रफली एक दूसरे को मतलब धक्का मुक्की टाइप की हो रही होती है, जैसे कि बस वगैरह आ रही होती है, उसमें सीट्स लेने के लिए लोग धक्का मुक्की कर रहे होते हैं। ऐसी ही एक पोजीशन वहाँ पे बनी हुई थी ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे। A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. तो एक गर्ल थी, 17 ईयर्स ओल्ड थी, बट लगती उससे छोटी थी। वो नर्वस सी, थोड़ी परेशान सी वहाँ पर खड़ी हुई थी। इतने में उसने जो वाइब्रेशंस होती है ना, वो फील करी कि ट्रेन जो है वो आने वाली है। अप्रोचिंग ट्रेन, आती हुई ट्रेन की उसने वाइब्रेशंस को फील किया। ये उसका पहला दिन था प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो लंदन में है, उसके मतलब उसमें उसका एडमिशन लिया था उसने, सिलेक्शन हुआ था उसका वहाँ पर, और वहाँ जाने का उसका फर्स्ट डे था। एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। और काफ़ी डॉन्टिंग सा था, मतलब डराने वाला, थोड़ा डर सा लगता है ना नई जगह आप जब जा रहे होते हैं। तो इसी तरीके का डॉन्टिंग मतलब एक फियर सा था एक टीनेजर के लिए। 17 ईयर्स की थी वो। तो टीन, क्योंकि 7 में टीन आता है, तो वही 13 से लेकर 19 तक वाली जो एज होती है उसको टीन एज बोलते हैं। वो स्कॉटिश मतलब स्कॉटलैंड से थी और काफ़ी थोड़ा मतलब जैसे लंदन सिटी है, काफ़ी बड़ी, वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ है। स्कॉटिश एरिया जो था वो थोड़ा वहाँ से कंपैरेटिवली थोड़ा बैकवर्ड एरिया था, तो थोड़ा सा उनके मन में घबराहट थी। But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. और मगर इनके सामने जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन थी, एस्पायर का मतलब एक कोई पर्सन जो कुछ बनना चाहता है ना, तो उसको हम बोलते हैं, जैसे कि आप एस्पायरिंग इंजीनियर हो सकते हैं, एस्पायरिंग आर्टिस्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। जो आप बनना चाहते हैं तो उसके आगे एस्पायरिंग लगता है। तो उनके लिए एक काफ़ी बड़ा चैलेंज था। एक म्यूजिशियन वो बनना चाहती थी मगर वो डेफ थी, वो सुन नहीं सकती थी। तो ये काफ़ी बड़ा उनके सामने क्या था, चैलेंज था। अब उनकी स्टोरी है कि किस तरीके से क्या हुआ, डेफ कैसे हुई वो। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। तो जो लॉस ऑफ हियरिंग हुई थी उनकी, वो सुन नहीं पाती थी, वो ग्रेजुअल था, थोड़ा मतलब टाइम के साथ ऐसा होता गया था। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8 ईयर ओल्ड एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। तो जब वो 11 ईयर्स की हो गई थी तब उनकी मदर ने ये बात नोटिस की थी कि इनके साथ, एवलिन के साथ कोई इशू है। क्योंकि जब वो पियानो बजाने बैठी हुई थी तो उनकी मदर ने उनका नाम बुलाया, एवलिन को पुकारा, मगर उनकी मतलब एवलिन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। फिर सडनली कि मतलब उनकी मदर को ये रियलाइज़ हुआ कि वो सुन नहीं सकती है उनकी बेटी। सेज एजबल ग्लेनी, उनकी मदर का नाम एजबल था एवलिन की। फिर कुछ टाइम तक तो जो है एवलिन छुपा पाई थी। कंसील करना का मतलब होता है छुपाना। कुछ टाइम तक तो एवलिन ने मैनेज कर लिया कि वो छुपा पाएँ कि वो जो है वो बहरी होती जा रही हैं, ग्रोइंग डेफनेस को अपने फ्रेंड्स से, टीचर्स से। मगर जब तक वो 11 ईयर्स की हुई तो उनकी जो मार्क्स थे स्कूल में वो डेटोरिएट हो गए, काफ़ी ज़्यादा कम आने लगे। और उनकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, जो हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस वगैरह होते हैं ना आपके स्कूल में, जो हेड होते हैं सारे टीचर्स के, उन्होंने एवलिन के पेरेंट्स से कहा कि किसी डॉक्टर से, स्पेशलिस्ट से वो जो है वो कंसल्ट करें और लेकर के जाएं। फिर उनको पता लगा कि जो उनका है ग्रेजुअल नर्व डैमेज हो रहा है और इस वजह से लॉस ऑफ हियरिंग उनको होने लगा है। फिर उनको एडवाइस दी गई उनके पेरेंट्स को एवलिन के कि जो एवलिन को एक ऐसे स्कूल में भेजा जाना चाहिए जो डेफ बच्चों के लिए है। मगर एवलिन ने जो है वो गिव अप नहीं किया और उन्होंने मतलब ये डिटरमाइन कर लिया था कि वो एक नॉर्मल लाइफ को लीड करेंगी, एक नॉर्मल ज़िंदगी जिएंगी और अपना जो इंटरेस्ट है म्यूज़िक में उसको ही वो परस्यू करेंगी। फिर एक दिन उन्होंने नोटिस किया एक लड़की को बजाते हुए ज़ाइलोफ़ोन। तो देखिए ज़ाइलोफ़ोन एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो मतलब
बार जैसी होती है, मतलब बार का मतलब जैसे कि पट्टे टाइप के होते हैं ना, लकड़ी के रेक्टेंगुलर शेप के बहुत सारे एक साथ वुड के बने हुए थे, वो सब जुड़े हुए होते हैं, अलग अलग लेंथ्स के होते हैं। उसको प्ले करते हुए उन्होंने देखा, एवलिन ने, एक बच्ची को। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम था जाइलोफोन। फिर ज़्यादातर टीचर ने तो एवलिन को डिस्करेज किया कि वो म्यूज़िक ना सीखें, क्योंकि वो जो थी डेफ थी, उनको सुनाई नहीं आता था। जिसे सुनाई नहीं आता वो म्यूज़िक कैसे सीख सकते हैं, सबको ऐसे लगता था। मगर एक परक्यूशनिस्ट थे, रॉन फोर्ब्स, उन्होंने एवलिन के पोटेंशियल को, कि मतलब कितनी इनमें वो है, पोटेंशियल आप कह सकते हैं, ताकत है या फिर किसी चीज़ को करने का जज्बा है, वो उन्होंने, उनके जो एक थे रॉन फोर्ब्स, परक्यूशनिस्ट थे, उन्होंने पहचान लिया था। और उन्होंने क्या, इनको ट्रेनिंग टाइप की देना जो है वो स्टार्ट कर दिया था। और उन्होंने क्या स्टार्ट किया, बिगिन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स ऑफ डिफरेंट नोट्स। तो 2 अलग अलग बड़े बड़े ड्रम्स थे, जिनका नोट्स मतलब उनकी साउंड जो थी वो अलग तरीके से आती थी। फिर वो बोलते हैं, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, मतलब अपने कानों से मत सुनो, और ट्राई करो इस इंस्ट्रूमेंट को सेंस करने का, कि तुम इसको सेंस कर पा रही हो, उससे ही तुम इसको सीख सकती हो। फिर एवलिन ने जब स्टार्ट किया तो उन्होंने देखा कि उनकी जो वेस्ट थी कमर के पास से, उन्होंने जब ड्रम को बजाना स्टार्ट किया तो 2 ड्रम्स में उनको जो है डिफरेंस वो समझ आने लगा। एक लोअर ड्रम और अपर ड्रम अपने मतलब बॉडी की हेल्प से उन्हें इंस्ट्रूमेंट्स की वॉइसेस का डिफरेंस जो है वो समझने लगी थी। फिर फोर्ब्स ने ये जो है एक्सरसाइज पूरी रिपीट उन्होंने करी एवलिन के साथ, और धीरे धीरे जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की हेल्प से एवलिन म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट्स को समझने लगी थी। फिर वो कहती हैं कि मैंने इंस्ट्रूमेंट्स को सीखने के लिए अपना दिल और दिमाग जो है उसको खोला, माइंड और बॉडी को मैंने खोला, साउंड से, वाइब्रेशन से मैं खुद को जोड़ने लगी, और रेस्ट क्या था, डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क, जो मैंने इन सब चीज़ों को सीखने के लिए किया। अब इस पॉइंट से जब उन्होंने जो है ये परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स से वो मिली थी और उन्होंने उन्हें सिखाना शुरू किया था, इस पॉइंट के बाद उन्होंने कभी दोबारा मुड़ के नहीं देखा। तो ये है, शी नेवर लुक बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स, कभी उन्होंने दोबारा इस पॉइंट से पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने पूरा यूनाइटेड किंगडम, यूके जो है वो टूर किया एज अ यूथ, एक यूथ ऑर्केस्ट्रा, मतलब यंग लोगों का ऑर्केस्ट्रा था। ऑर्केस्ट्रा होता है कई सारे लोगों का ग्रुप ऑफ बैंड, तो उनके साथ उन्होंने ट्रैवल किया। और जब तक वो 16 ईयर की हुई तब तक जो म्यूज़िक था वही उनकी ज़िंदगी बन गई थी। उन्होंने ऑडिशन दिया था रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए, और उसमें उन्होंने वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री, उस अकेडमी की हिस्ट्री के सबसे वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन्होंने एवलिन ने स्कोर किए थे। फिर वो धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रल वर्क से, ऑर्केस्ट्रा मतलब लोगों के ग्रुप्स के साथ काम करती थी पहले वो, फिर वो सोलो मतलब अकेले ही उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना जो है स्टार्ट कर दिया, सोलो परफॉर्मेंसेस देने लगी। और 3 इयर्स के कोर्स के एंड, जो पूरा कोर्स था उसके एंड तक उसने बहुत सारे, काफ़ी सारे जो टॉप अवार्ड्स होते हैं ना, उनको जो है वो मिलने लगे थे। और इसके बावजूद भी मतलब एवलिन ने कुछ ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया कि उन्होंने कोई बहुत ही बड़ी हीरोइक या बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट कर ली हो। फिर वो कहती हैं, अगर आप बहुत मेहनत करते हैं और आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं तो फिर आप उस जगह ज़रूर पहुँच जाएंगे। वो टॉप पे पहुंच गई, मतलब वर्ल्ड की वन ऑफ द सॉफ्ट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट थी वो। उनकी मास्टरी जो थी वो मतलब 100 ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स पे उनकी मास्टरी है। और उन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल शेड्यूल अब उनके रहते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्सर्ट्स वो करती हैं, और बहुत ही हेक्टिक पूरी दुनिया में घूम घूम कर वो अपने कॉन्सर्ट्स जो हैं वो करती हैं। इट इज़ इंट्रीगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, मतलब इंट्रीग का मतलब होता है फैसिनेट हो जाना, भैया ऐसा कोई कैसे कर सकता है, क्यूरियस हो जाना कि किस तरीके से ये कर पाती हैं, सुन नहीं पाती हैं मगर उसके बावजूद भी ये इतना अच्छे से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजा लेती हैं। और मतलब उनके साथ जो लोगों का डिस्कशन होता है, एक पर्सन है वो बताते हैं कि 2 आवर के डिस्कशन में उन्होंने एक भी वर्ड को मिस नहीं किया। फिर वो कहती हैं कि एक मैन थे जिनकी बुशी सी थोड़ी मतलब बियर्ड थी, वो ज़्यादा थी, उनको उसको समझने में थोड़ी मुश्किल हुई। फिर वो हंसती हैं। फिर वो कहती हैं कि सिर्फ लिप्स को वॉच करना ही नहीं, वो पूरे फेस के एक्सप्रेशन को, लोगों की आइज़ को, स्पेशली आइज़ को देख करके जो है वो समझ लेती हैं कि किस तरीके से
कोई क्या बोलना चाह रहा है या फिर क्या कोई बोल रहा है, वो उसके पूरे फेशियल मूवमेंट्स को देख के समझ लेती हैं। फिर वो कहती हैं कि वो इतना फ्लॉलेसली स्कॉटिश बोल पाती हैं क्योंकि 11 ईयर की एज तक जो है वो सुन पाती थी, इसलिए वो सब कुछ अच्छे से बोल पाती हैं और लोगों की बात को समझ पाती हैं। बट फिर भी आगे ऑथर कहते हैं कि किस तरीके से उन्होंने फ्रेंच और जापानीज सीखी वो उन्हें नहीं समझ आया ऑथर को। फिर आगे है इसमें, ये देखिए ये वो बजा रही है जाइलोफोन, और इनका जो परक्यूशन वाला इंस्ट्रूमेंट है इस तरीके का होता है, देखिए वुडन ब्लॉक्स टाइप के हैं ना ये, और इसको वो बजा रही हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं। फिर वो कहते हैं एज फॉर म्यूज़िक शी, वो एक्सप्लेन करती हैं कि ऐसा लगता है कि वो मेरी बॉडी में समा जाता है, मेरी बॉडी के हर पार्ट में समा जाता है। इट टिंकल इन द स्किन, टिंकल मतलब कहते हैं प्रिक करना, मतलब चुटी काटना या फिर गुदगुदी टाइप की करना, टिंकल होता है उनके स्किन में, इवन उनकी चीक बोन्स में और बालों में भी। जब वो जाइलोफोन को प्ले करती हैं वो साउंड को सुनती नहीं हैं, वो साउंड को सेंस करती हैं अपने फिंगर टिप से, अपनी पूरी बॉडी से। वो ड्रम्स के आगे लीन करती हैं, झुक जाती हैं और उसकी रेजोनेंस को, जो फ्लो कर रही होती है उनकी बॉडी में, उसको फील करती है। रेजोनेंस होता है इको, साउंड की जो इको होती है ना, जैसे कि साउंड वापस आती है और हम वाइब्रेशंस को फील कर पाते हैं, वो इसी तरीके से साउंड्स को समझती हैं। और वो कभी भी जो है वुडन प्लेटफॉर्म में शूज़ पहन के नहीं जाती, क्योंकि उनकी जो बॉडी है, उनके जो लेग्स हैं, उसके थ्रू वो सारी की सारी म्यूज़िक की सेंसेशंस को फील कर पाएँ। फिर आगे है कि नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, मतलब उनकी ऑडियंस भी बहुत पसंद करती है एवलिन को। 1991 में उनको प्रेजेंट किया गया था रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर मतलब सोलो परफॉर्मेंस जो करते हैं, अकेले जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, उसका जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो उनको मतलब दिया गया था। हाँ, फिर सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स बेल्स, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वॉट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी वन ऑफ अस, दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली। तो एक जेम्स ब्लेड हैं, काफ़ी अच्छे परक्यूशनिस्ट हैं, वो ये बोलते हैं कि भगवान ने उनकी सुनने की शक्ति तो ले ली, मगर भगवान ने कुछ बहुत ही स्पेशल, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्हें दिया कि वो चीज़ों को, वो साउंड को फील कर पाती हैं और बहुत ज़्यादा डीपली, बहुत अच्छे से समझ पाती हैं उस साउंड को, जो हम सुन के भी नहीं समझ पाते हैं। फिर एल्विन जो हैं वो कन्फेस करती हैं कि वो एक वर्कहॉलिक हैं, मतलब उनके वर्कहॉलिक वो लोग होते हैं जिन्हें काम करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है और वो मतलब डिफ़िकल्ट होता है उनके लिए काम ना कर पाना, मतलब खाली बैठना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। वो कहती हैं कि वो एक वर्कहॉलिक हैं। वो कहती हैं आई जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे काम करना ही होता है ज़्यादा से ज़्यादा अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। वो कहती हैं मगर जो रिवॉर्ड्स उन्हें मिले हैं, जो उसका फल उन्हें मिला है, वो भी बहुत बड़ा है। रेगुलर कॉन्सर्ट्स के अलावा जो एवलिन हैं वो फ्री कॉन्सर्ट देती हैं प्रिजन्स, जेलों में और हॉस्पिटल्स में जा कर के, और वो काफ़ी ज़्यादा हाई प्रायोरिटी देती हैं यंग म्यूजिशियंस को, जो नौजवान बच्चे जो हैं वो सीखना चाहते हैं उनको। एन रिचलिन ऑफ द बेथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, तो एन रिचलिन है, उनका एक फ़ंड है जिसमें डेफ चिल्ड्रंस के को डोनेट किया जाता है। वो ये कहते हैं कि जो एवलिन है वो इंस्पिरेशन है डेफ चिल्ड्रंस के लिए, कि मतलब अगर वो एवलिन डेफ होने के बावजूद इतनी बड़ी अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में हासिल कर सकती हैं, तो वो लोग भी कर सकते हैं। तो ये एवलिन जो हैं उन्होंने ऑलरेडी एकम्प्लिश कर दिया है, मतलब इतना ज़्यादा वो पा चुकी हैं अपनी एज से भी, जो दुगनी एज के लोग होते हैं उनसे भी ज़्यादा वो हासिल कर चुकी हैं अपनी लाइफ में। और उन्होंने जो परक्यूजन जो है वो ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट में ले आया है। ऑर्केस्ट्रा होता है जिसमें बहुत सारे लोग मिल करके इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो जो परक्यूजन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट उन्होंने बना दिया है और उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट करा है कि काफ़ी ज़्यादा मूविंग, काफ़ी ज़्यादा अच्छा सबको लग सकता है। और उन्होंने इंस्पिरेशन दी है जो लोग हैंडीकैप्ड हैं, जिनको कोई इश्यूज़ है, मतलब जैसे कि बॉडी कोई पार्ट वर्क नहीं करता है, ऐसे लोगों को के लिए वो बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है। वो कहती हैं इफ़ शी कैन डू इट, लोगों को उन्हें देख के लगता है कि इफ़ शी कैन डू इट आई कैन, एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। तो उन्होंने जो हैंडीकैप्ड लोग हैं उनको भी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन दी है और अपने म्यूज़िक से बहुत सारे मिलियंस ऑफ लोगों को जो है वो प्लेजर दिया है।
तो ये हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। इसका फर्स्ट पार्ट हो गया है, म्यूज़िक वाला जो चैप्टर है ये द साउंड ऑफ म्यूज़िक, पार्ट 1 इसका कंप्लीट हो गया है। अब इसका पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगी। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू।